तरह के हालात बने हुए हैं। दरअसल बार बार इजराइल की ओर से धमकी दी जा रही है उन तमाम देशों को जो हमास की मदद करने को इस वक्त आतुर दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में उनसे विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन इस जंग की शुरुआत एक बेहद ही क्रूर आतंकवादी हमले के साथ हुई है, जिसमें बेगुनाह लोगों के घरों में घुसकर नरसंहार किया गया। और हैरानी यह है कि दुनिया के कई मुस्लिम देश इसे फिलिस्तीन की आजादी के लिए किया गया आंदोलन करार दे रहे हैं, जबकि 7 अक्टूबर को हुए हमले और उसके बाद इजराइल में पैदा हुए हालात दुनिया ने देखा था। आपको पूरी जानकारी विस्तार से पहुंचाने वाले हैं अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ को स्क्रीन पर दिखाइए। अशरफ, अभी किस तरह के हालात हैं जहां पर आप मौजूद हैं, और क्या और ज्यादा जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएंगे? चित्रा, दरअसल मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, पहले मैं आपको और अपने दर्शकों को ये अवगत कराऊंगा कि मैं इस वक्त फलस्तीन और लेबनान की बॉर्डर पर खड़ा हूं। मेरे पीछे जो ये इलाका आप देख रहे हैं, ये मेडिटेरियन सी है, और ये जो मेरे पीछे आपको ये चोटियां नजर आ रही हैं, ये फलस्तीन का इलाका है। हम आज दिन भर जो है साउदर्न लेबनान में इसराइल के साथ, नॉर्थ इसराइल के साथ बॉर्डर लगती है, उस पर खड़े थे और कितने उपाय किए थे पिछले 5 दशकों में इसराइल ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए। लेकिन जो शनिवार और रविवार को जिस अंदाज से उन सभी तैयारियों को, उन सभी उपकरणों को हमास के लड़ाकों ने विफल कर दिया है, वो यहाँ से भी शुरू हुआ है। यहाँ पर भी वो जो बाढ़ है, जो इसराइल की बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर आप भी एलओसी जानती हैं, कई सारे हमारे लोग के देश के लोग जानते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के साथ एलओसी लगी उस पर तो फेंस है, लेकिन यहाँ पर उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक फेंस है, जिस पर पहले सीमेंट के ब्लॉक होते हैं करीब 14-15 फीट ऊंचे, उसके ऊपर जो तारें लगी रहती हैं, और उस बैरिकेड के बाद दूसरा बैरिकेड अंदर से इसराइल ने बनाया है, जिसमें कांटे वाली तार और इलेक्ट्रिक करंट वाली तार लगी हुई है, ताकि कोई उस सीमा को सेंध न मार सके। लेकिन उसके बावजूद उस सीमा को ही नहीं, जो सीमा इसराइल ने पिछले 20 साल में खड़ी की थी, उसमें तोड़ करके, उसको तोड़ करके हमास के लड़ाकू जो हैं वो इसराइल में घुसाए थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो इसराइल की तरफ से कार्रवाई है, फिलहाल उनका फोकस है, जो नेतन्याहू का कहना है कि हम गाजा में हमास का नामो निशान मिटाएंगे, लेकिन शायद दुनिया को यह पता है कि हमास सिर्फ गाजा में नहीं है, हमास की सबसे ज्यादा मौजूदगी पड़ोसी देशों में है। यहां तक कि जिस देश में मैं बैठा हूं, यहां पर हमास के सबसे वरिष्ठ कमांडर जो हैं, जो रणनीति बनती है, जो हथियार उनके होते हैं, वो यहां से जाते हैं। और इस देश में फिलहाल इसराइल घुसने की ना ही कोशिश करेगा और ना ही गलती करेगा। मैं इसलिए गलती कह रहा हूं कि 2006 में जो युद्ध हुआ था हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में, इस शहर में जिसमें मैं खड़ा हूं, अल सूर इस शहर को बोलते हैं, सूर अरबी लोग बोलते हैं, और टायर जो हैं वो यहाँ पर जो क्रिश्चियन आबादी है या अंग्रेज हैं या जो इसराइल के लोग हैं वो उसको टायर बोलते हैं। यहाँ पर 2006 में समंदर के रास्ते से इस शहर पर कब्जा करने के लिए इस्राइली सेना आई थी, लेकिन उस सेना ने जब उनको शायद ये पता था कि यहाँ किसी को बनक नहीं है, हिजबुल्लाह के पास पहले ही खबर थी कि इस्राएली सेना इस शहर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तब उनके 50 सैनिक इस्राएली सेना के 2006 में करीब 17 साल पहले यहाँ पर मारे गए थे। शायद यही कारण है कि इस्राएली फौज जो है गाजा पर फोकस कर रहा है, और जो पड़ोसी देश है, चाहे जॉर्डन हो, सीरिया हो या फिर लेबनान हो, यहाँ पर हमास और हिजबुल्लाह है उसके ठिकानों पर सीधे तौर पर हमला नहीं करा। लेकिन इतना भी नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, लगातार जो है हिजबुल्लाह की तरफ से यहाँ से रॉकेट दागे जा रहे हैं इसराइली के इलाके में, नॉर्दर्न इसराइल में नुकसान वहां हो रहा है, और वहां जवाबी कार्रवाई जो है इसराइल जो है अपने आर्टिलरी फायर से कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है, उसमें भी हिजबुल्लाह को जो है काफी नुकसान हो रहा है और ये तनाव बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर बॉर्डर पर तनाव वहां पर बढ़ा हुआ है, लेकिन पूरी की पूरी ताकत इस वक्त इजराइल की ओर से गाजा पर लगाकर रखी गई है। तो दूसरी तरफ से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी एक बड़ी चुनौती यकीनन इजराइल के लिए बना हुआ है। लेकिन जंग के 6 दिन बाद आज की तारीख में इस पूरे मामले के पक्षकारों में किसका क्या रुख है, एक नजर आपको दिखा देते हैं। इसमें पहला पक्ष इजराइल का है, हमास को धरती से खत्म करना है। इजराइल की ओर से बार बार बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से कहा जा रहा है, 6 दिन से इतना अटैक कर चुका है, गाजा पट्टी में मकान ध्वस्त कर चुका है। यहां पर आपको दिखा रहे हैं जंग पर किसका क्या रुख है। इजराइल की ओर से हमास को धरती से खत्म करने का प्रण लिया जा रहा है। 6 दिन में 1000 इमारतें धूल में मिला दी गई हैं। गाजा पट्टी में 12000 घर तबाह कर दिए गए हैं। गाजा पट्टी की संपूर्ण नाकाबंदी कर दी गई है।
6.5 लाख लोग पानी बिन इस वक्त गाजा पट्टी में तरस रहे हैं और इस्लामिक कंट्रीज की ओर से बार बार इजराइल को यही कहा जा रहा है कि वहां पर जो पानी है, बिजली है, उसको बंद नहीं किया जाए। लेकिन इजराइल ने यह संकल्प लिया है कि जब तक हमास को हटा नहीं दिया जाता है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाता है, तब तक इजराइल नहीं मानेगा। दूसरा पक्ष हमास नाम का आतंकवादी संगठन है जो कहता है कि इजराइल पर हमला करते ही रहना है। हमास की मोहम्मद नाजल ने कहा है कि बरसों से तैयारी की है, महीनों तक हम लड़ते रहेंगे। महीनों तक लड़ाई करने का ऐलान हमास की ओर से कर दिया गया है। 6 दिनों से लगातार रॉकेट से हमले इजराइल के अलग अलग हिस्सों में उसकी ओर से किए जा रहे हैं। 100 से ज्यादा बंधक बनाए हुए हैं, जिसको लेकर भी उसकी ओर से धमकी दी जा रही है। आजाद फिलिस्तीन मिलने तक जंग का दावा आतंकी संगठन है हमास, जिसकी ओर से इजराइल पर हमला किया गया था, उसकी ओर से किए जा रहे हैं। इस युद्ध में जो मारे जा रहे हैं वो फिलिस्तीनी हैं। फिलिस्तीन कह रहा है कि गाजा पट्टी पर बमबारी को बंद किया जाए। उसका यह कहना है कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। गाजा पट्टी पर तुरंत हमला बंद करने की मांग की गई है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की मौत का दावा किया जा रहा है फिलिस्तीन की ओर से। गाजा पट्टी से हमास के हमले पर हालांकि वो खामोश है। हमास की ओर से जिस तरह का हमला किया गया उस पर तो फिलिस्तीन खामोश है, लेकिन गाजा पट्टी पर तुरंत हमला बंद करने की मांग उसकी ओर से की जा रही है। और फिलिस्तीन को कई इस्लामिक कंट्रीज ऐसे हैं जो उसकी आजादी के नाम पर उसको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। लेबनान इजराइल का पड़ोसी है, जहां से अशरफ वानी हमारे संवाददाता हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। उसके नाजिब मिकाती केयर टेकर पीएम हैं, वो कह चुके हैं कि हमें लड़ाई में नहीं जाना है, लेकिन दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर छिटपुट हमले कर रहा है। आपको बताते चले, जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है उसकी ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। सीरिया भी इजराइल का पड़ोसी है, सीधे तौर पर युद्ध से दूर रहा है अब तक, लेकिन इजराइल चूंकि इसका दुश्मन है तो हमास के साथ खड़ा दिखने के लिए सीरिया की जमीन से भी इजराइल पर कुछ गोले दागे गए हैं, छोड़े गए हैं। वैसे सीरिया में ईरान की सेना मौजूद है, इसीलिए सीरिया से कुछ ज्यादा हमला हुआ तो तेजी से मामला बिगड़ सकता है। यह स्थिति है सीरिया की, पड़ोसी मुल्क है इजराइल का। अब आ जाते हैं जॉर्डन की बात कर लेते हैं। जॉर्डन इजराइल का सबसे करीबी पड़ोसी है, युद्ध से दूर है। जॉर्डन में अमेरिकी सरकार के मंत्रियों के दौरे लगातार हो रहे हैं। उसकी ओर से कहा गया है कि 1967 की लाइन पर अलग आजाद फिलिस्तीन बनेगा, तभी शांति होगी। ये जॉर्डन का रुख है, आजाद फिलिस्तीन की मांग पर वो कायम है। मिस्र की बात करें, मिस्र इजराइल का एक और पड़ोसी है जो दक्षिणी सरहद पर है। इन्हें अपनी ज्यादा फिक्र है, दूसरों की जंग में अपना नुकसान ये नहीं करना चाहते हैं। इनका कहना है कि हमारी कीमत पर यह जंग नहीं हो, क्योंकि गाजा के 23 लाख लोग जब हमले के शिकार हैं तो इजिप्ट की तरफ ही वो भाग रहे हैं। गाजा से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता बंद कर दिया गया है, जो रफा से सिनाई जाता है वो बॉर्डर बंद कर दिया गया है। तो ये स्थिति कुल मिलाकर है। दोनों पक्ष इस युद्ध में सीधे तौर पर जो जुड़े हैं वो है हमास और इजराइल, लेकिन इन सब के बीच स्थितियां आगे क्या और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका तारुफ भी आपसे करवाऊंगी। आपको बताते चले कि अभी मौजूदा स्थिति यही कहती है, एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन की ओर से दौरा किया गया है इजराइल का, दूसरी तरफ वो स्पष्ट कर चुके हैं कि इजराइल के साथ उनका संबंध मजबूत है और वो हर तरह की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है।